हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे अभिमान, अहंकार, घमंड, प्राइड, जिसे कहते हैं एरोगेंस। अभिमान है ना, मुख्य कारण है इंसान का नाश होने का। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे मेजर, सबसे खास कारण है अभिमान। नीति वचन अध्याय 16 का 18 कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। इसका अर्थ मतलब है घमंड और अहंकार विनाश और पतन का संकेत है, जो हर मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से होता है। और ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी नहीं किया, मैंने भी किया है। कई बार हम अपने आप को है ना बहुत अच्छा, बहुत बेहतर समझते हैं दूसरों से। जो ये विनाश है ना, ये विनाश की जो और ले जाती है सारी चीजें, जो गर्व घमंड है, इसका अर्थ है कि गर्व और घमंड मनुष्य को पतन कर देता है, नाश कर देता है। ये नीति वचन में दिया गया है, जो सुलेमान ने लिखी थी, जिसको खुद बुद्धि प्रोवाइड की थी परमेश्वर ने, उससे मांगी थी परमेश्वर से कि उसे बुद्धि और ज्ञान चाहिए। ये जो गर्व और घमंड है ना, ऐसे लक्षण है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। और गर्व, जो प्राइड है, ये एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझने का कारण बनती है। घमंड, एरोगेंस एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को अपनी क्षमता और अपनी उपलब्धियों के ऊपर बहुत अधिक विश्वास करने का कारण बनती है और दूसरों को कम आंकने का, क्योंकि उसको लगता है कि जो वो कर रहा है या कर रही है वो बेस्ट है। सामने वाला जो कर रहा है बकवास है, उसको कुछ नहीं आता है। अरे देख, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, मुझसे सीखा, रहे तूने बहुत गलत किया, अरे तुझे कुछ नहीं आता है। ये गलत बात है, सिखाइए लेकिन घमंड से नहीं। घमंड किसी भी प्रकार से आपके जीवन में एंटर करता है। ये वचन हमें सलाह देता है कि हमें गर्व और घमंड से बचना चाहिए, विनम्र और नम्र बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि घमंड अगर हमारे अंदर रहेगा तो हम अच्छे मनुष्य की तरह जीवन नहीं जी पाएंगे। हम लोगों को कम आंकेंगे, लोगों को नीची नजरों से देखेंगे, तुच्छ जानेंगे। और मनुष्य के वश में जो बातें हैं ना, उसे करनी चाहिए। उसके मुंह को आशीषित किया, उसकी जुबान को परमेश्वर ने, प्रभु ने आशीषित किया, तो हमें हमारी जुबान का सही उपयोग करना चाहिए, गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत बातों में हमें नहीं फंसना चाहिए। हमें जो नीति वचन सिखाता है ना, ये हमें एक ऐसी संग्रह किया हुआ बातें है ना, ऐसा ज्ञान भरी हुई, निर्देशन भरी बातें जो हमारे जीवन को अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह जीने की सलाह देती है। अगर हम समझे तो परमेश्वर जो हमसे चाहता है ना, वो हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए क्या है ना, परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है। ये बात बहुत स्पष्ट और क्लियर है, आप लिख के रख लीजिए। नीति वचन हमें बुद्धि और ज्ञान की बातें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो घमंड और अहंकार है ना, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में काम करता है, इमीडिएटली नहीं, और फिर नाश कर देता है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का घमंड, अहंकार है। कुछ लोग इसे बढ़ावा देके पनपने देते हैं और बहुत घमंडी हो जाते हैं, और कुछ लोग जिनको समझ में आ जाता है, इमीडिएटली खत्म कर देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कभी किसी भी प्रकार का घमंड, अहंकार नहीं था। मुझ में था, आप सब में कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग प्रकार से होगा। किसी को अपने अच्छे दिखने पर होता है, किसी को अपने काम पर होता है, किसी को अपने बिजनेस पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने लाइफ पार्टनर पर, अपने दोस्त पर, करियर पर, दूसरों से अपने आप को बेहतर समझने वाली बात। मतलब किसी भी प्रकार का अहंकार, घमंड हो सकता है। और ये मैंने कुछ ही चीजें बताई, ऐसे अनगिनत चीजें हैं, बहुत सारे रीजन है, मेरे जीवन में भी थे, जिसको मैंने खत्म किया है। जहां जहां मुझे अभी समझ में आता है कि जहां मुझे लगता है नहीं मैं अच्छा किया, मैं सामने वाले से बेहतर हूँ, मैं इमीडिएटली अपने आप को सुधारती हूँ कि नहीं बेटा गलत है। हर एक के जीवन में है ना अहंकार, घमंड हो सकता है। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि उसके अंदर घमंड नहीं है। ये याद रखना है हमें कि हमें हर एक बुरे काम का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अहंकार हमें परमेश्वर के साथ से दूर कर देता है। हमें सबसे पहले जो है ना, जो बात का घमंड है ना, उसका खुलासा हमें परमेश्वर के साथ कर देना चाहिए। एक्सपोज कर दो अपने आप को कि प्रभु मेरे को है ना इस बात का घमंड है, मुझे लगता है कि मतलब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं दूसरों से बेस्ट खाना बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मेरा वेल ड्रेस करती हूँ, मैंने बहुत बढ़िया काम किया है लाइफ में। नहीं, आपसे बेहतर पहले भी थे, आपसे बेहतर बाद में भी आएंगे। आप अपनी जगह अच्छा कर रहे हो, उसके लिए शुक्रिया अदा करो प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने आपको वो हुनर दिया है। लेकिन दूसरों से बेहतर समझ के उनको कम आंकना, ये गलत बात है। इमीडिएटली अपने आप को एक्सपोज कर दो, प्रभु मेरे में ये प्रॉब्लम है, मुझे अंदर से ये फील हो रहा है कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे इसमें से निकालो। बहुत आसान है, बहुत आसान है दूसरों में अभिमान देखना, दूसरों में घमंड देखना, लेकिन बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, मतलब कठिन है खुद के अंदर अभिमान और घमंड देखना। ये कब होता है? जब हम अपने आप को ना दूसरों से बेस्ट करते हैं,
खुद को क्या ना महत्व ज्यादा देते हैं, दूसरों से अलग रखते हैं, खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और दूसरों को कम आंकते हैं, नीची नजरों से देखते हैं। बाइबल पढ़ना शुरू करोगे ना तो प्रभु के वचनों पर ध्यान लगाओगे, मनन करोगे तो बात समझ में आएगी और जीवन बदल जाएगा। और ये ही सत्य है, इसके सिवाय सच कुछ भी नहीं है। और सत्य से मत भागो प्यारो, सत्य से मत भागो, नकारो मत, सत्य ही आपको आजाद करेगा। इब्रानियों अध्याय 4 का वचन 12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। आमीन, हालेलुया। हम कितना भी झूठ बोल ले, परमेश्वर हृदय को जांचता है, उसको सब पता है कि हम यहाँ क्या है, यहाँ क्या, यहाँ कर हम कैसे है। परमेश्वर का वचन है ना, हमें आईना दिखाता है, हमें हमारी सही सूरत और सीरत दोनों दिखाता है। मान लो कि हाँ ये प्रॉब्लम है मुझ में, मेरे अंदर ये है तकलीफ, मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ या समझती हूँ। अपने आप को खुद जस्टिफाई मत करो, नहीं नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मत करो जस्टिफाई। कारण मत ढूंढ निकालो कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करती। मत बचो सच्चाई से, अपनी जिंदगी को पाप की और मत धकेलो। जो आपके अंदर अभिमान है ना, उसे निगलेक्ट, नजरअंदाज मत करो प्यारो, क्योंकि ये आपको पतन की ओर ले जाएगा। नहीं तो परिणाम भुगतना तो पड़ेगा इस संसार में। बोलो, आप अपने हृदय को जांचो। ये जो अभिमान घमंड है ना, हमें अंधा कर देता है। नजरों के सामने सच्चाई होगी लेकिन हम उसे देख नहीं पाएंगे, वो छुपा देता है। अहंकार ऐसा है, अहंकार का जो पर्दा है ना आंखों के सामने आ जाता है, जिससे हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, गलत फैसले लेते हैं, गलत बातों में फंसते हैं। नीति वचन अध्याय 18 का 1 कहता है, जो औरों से अलग हो जाता है, जो औरों से अलग हो जाता है वो जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। और दूसरा वचन हमने बताता है यिर्मयाह का चैप्टर 49 का वर्स 16 है, चट्टान के दरारों, हे चट्टान की दरारों में बसा हुआ पहाड़ों की चोटी पे किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तो उकाब की नाई अपना बसेरा ऊंचे स्थान पे बनाए तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की ये वाणी, और ये बहुत ही भयंकर और डरावनी वाणी है बाबा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जियो। अहंकार भरा जीवन मत जियो। ये जो अहंकार है ना, आपकी ग्रोथ को रोक देता है, आपको बढ़ने से रोक देता है हर चीज में। नॉट नेसेसरी कि भाई आप सोचोगे कि नहीं भाई मेरे आत्मिक जीवन के लिए, मेरे प्रभु के जीवन के लिए नहीं, आत्मिक जीवन के लिए नहीं, आपकी हर एक तरक्की को, आपकी हर एक समझ को, आपके परिवार को, आपकी कामयाबी को, आपके काम को, हर एक क्षेत्र में आपको रोकता है, बढ़ने नहीं देता। आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपके रिश्ते है ना बिगड़ते जाएंगे, अलग होते जाएंगे। आपके अहंकार के कारण आपके अपने भी आपसे दूरी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इससे तो बात करेंगे तो ये तो आड़ा ही जवाब देगा, या आड़ा जवाब ही देगी। इसको तो यही लगेगा कि ये जो बोल रहा है या बोल रही है श्रेष्ठ है, ये बेस्ट है, यही सही है, बाकी जो हम भी बात करो सब बकवास है। तो क्या हुआ? रिश्ते टूट गए, रिश्ते दूर भागते हैं। भजन संहिता अध्याय 10 का वचन 2 और 4 कहता है, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपने ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाते हैं। वचन 4 कहता है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और इस सृष्टि में, इस दुनिया में, मेरे अपने पहचान में मैंने बहुत लोगों को सुना है, जो है यही है, स्वर्ग नरक यही है, कुछ भी नहीं है, जो आपके कर्म में उसका फल मिलता है। भाई बाइबल पढ़ो, ज्ञान और बुद्धि मांगो परमेश्वर से। आप अगर ज्ञान और बुद्धि नहीं मांगोगे ना, तो इसी प्रकार अभिमान और सर्वश्रेष्ठ अपने आप को समझोगे, और जो आपको समझ में आ रहा है और जो आप बोल रहे हो आपको वही समझ और वही सच्चाई है, बाकी सब जो सत्य है ना उससे परे हो। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के आगे अभिमान, गर्व, घमंड का पर्दा है कि मुझे सब आता है, और ऐसे लोगों से परमेश्वर दूर भागता है। जिनको पता है कि परमेश्वर है ही नहीं, भाई वो तो ज्ञानी ध्यानी है ना, उनको तो सब कहते नहीं पता है। परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है। नीति वचन अध्याय 11 का वचन 2 कहता है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है।
देखिए अभिमानी लोग है ना, बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब कड़वाहट से भरे, तो ऊंचे स्वर में बात करेंगे, किसी को भी नीचा गिरा देंगे, सोचे समझे बगैर बोलेंगे। नीति वचन बताता है कि शांत रहेगा, चुप रहेगा। कई बार नीति वचन में एक जगह लिखा कि चुप रहने वाला ना बुद्धू भी होगा ना बेवकूफ भी होगा तो भी वो ज्ञानी समझा जाएगा। तो हर बार अभिमान से भरी हुई जुबान का उपयोग नहीं करना है, नम्र बनना है, हम्बल बनना है। जो बुद्धिमान होगा वो नम्र होगा, अभिमानी नहीं होगा। उसी प्रकार नीति वचन अध्याय 13 का वचन 10 कहता है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। झगड़े रगड़े सोचिए, जिनके बहुत झगड़े होते हैं, जो बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े में शामिल होते हैं, वो लोग अहंकारी होते हैं, क्योंकि वो लोग मानेंगे ही नहीं कि भाई उनको तो लगता है कि वो लोग सही है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो एकदम राइट है। परमेश्वर का वचन सीधा सीधा आईना दिखा देता है। जिनके बहुत झगड़े होते हैं, जो झगड़े रगड़े में फंस जाते हैं ना, हर एक कहते हैं ना बैक बिचिंग में चुगली में, उनमें बुद्धि की घटी है, उनमें अहंकार है, जिनके कारण वो झगड़े में फंसे रहते हैं। नीति वचन अध्याय 29 का वचन 30 कहता है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर देखिए कितना प्यारा है, कितना क्लियर हमें समझा रहा है कि भाई घमंड मत करो, गर्व मत करो। गर्व हमें नीचा दिखाता है, वो हमें तकलीफ में डालता है, वो हमें दुख में डालता है, और फिर हम रोते रहते हैं, मेरी बेइज्जती हुई, सामने वाले ने मुझे ये सुना दिया, वो सुना दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा वजूद खत्म हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं। भाई आप पहले अपने जुबान पे, अपने अहंकार पे काबू लाओ, अपने आप को रिवील करो, प्रकट करो परमेश्वर के आगे, एक्सपोज कर दो, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है प्रभु, मुझे इसमें से निकाल। कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा, कभी नहीं, क्योंकि नम्र आत्मा वाले को परमेश्वर महिमा का अधिकार देता है। वचन बताता है याकूब अध्याय 4 का वचन 6, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ये बात बहुत डरावनी है भाई, बहुत डरावनी है, बहुत ज्यादा डरावनी है, खौफनाक बात है एक्चुअली। अगर परमेश्वर हमारे विरुद्ध होता है तो फिर हमें कौन बचा सकता है? भाई बता दो मुझे, अगर आपको कुछ पता है बचाने वाला इस संसार में, ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में कौन है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे खिलाफ हो जाता है, परमेश्वर हमारे विरुद्ध हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहे, शुद्ध रहे। जांचो अपने आप को, चेक करो कौन सा कारण है आपके जीवन में घमंड का, गर्व का, पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत, पोजीशन, बैकग्राउंड, खानदान, बहुत ज्यादा ज्ञानी समझना अपने आप को, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब आता है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, वो तुलना करते, आप खुद को तलाश करते हो तुलना में। क्या कारण है मेरे अंदर, ऐसी कौन सा रीजन है जिसके वजह से मैं अहंकार में डूबी हुई हूँ या डूबा हुआ हूँ? मुझे मेरा पता है, आप अपना चेक करो। कई बार जो काम हमको खुद को अच्छा लगता है ना, या हमको लगता है कि आता है, और दूसरों के काम में हम कमी निकालते हैं ना, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, छोटे से छोटा ले लो, बड़े से बड़ा ले लो, कोई भी क्षेत्र का ले लो, वो अहंकार ही है। क्या करना चाहिए जब अभिमान आए, जब घमंड आए, गर्व आए, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जान लो कि जो कुछ भी कण से मण, जो कुछ आपके पास है, नाम, इज्जत, शोहरत, धन दौलत, कामयाबी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बाल बच्चे, घर, खूबसूरती, आत्मिक ज्ञान, ये सारी बातों का मुख्य कारण, मेन रीजन परमेश्वर है। परमेश्वर ने दिया यार, तुमने कुछ उखाड़ा नहीं है, तुमने कुछ ऐसे बहुत बड़े तीर नहीं मारे, आपकी कोई खूबी नहीं है, उसने आपको ये गिफ्ट दे के नवाजा है, उसने आपको प्रोवाइड किया है। तो सारा श्रेय, सारा क्रेडिट, सारी महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए। धन्यवाद करो, कभी घमंड नहीं आएगा आपके अंदर। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू, तूने मुझे ये ज्ञान दिया, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे इतना खूबसूरत बना, धन्यवाद तूने मुझे घर दिया, धन्यवाद तूने मुझे बैंक बैलेंस बना के दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे आत्मिक ज्ञान दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे कामयाबी दी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करो। आपको कहते हैं ना, परमेश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों की मदद करो, दूसरों की मदद का कारण बनो। आज आप जहाँ हो, जो भी हो, आपने जो भी हासिल किया हो, वो सब की सब उसकी महिमा है, सब उसकी महिमा है। आपका किया हुआ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और आपको पता है, कमाल की बात बताऊं आपको, शैतान जो है ना, जो संसार का सरदार बन के बैठा हुआ है, जो कानों में फुसफुसाता है, शैतान के पतन का कारण ही अहंकार था। जी हाँ,
अहंकार ही था। उसको लगने लगा था कि उसको जो कुछ भी है वो मैं ही मैं हूँ, परमेश्वर से मैं उत्तम हूँ, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। इसी कारण वो नाश की ओर बढ़ा, उसका पतन हुआ और औरों को भी अहंकार में डालकर परमेश्वर से दूर करता, और इसी कारण उसका पतन हुआ और उसे फेंका गया इस धरती पर, इस संसार में। और उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो श्रेष्ठ है, वो बेस्ट है, वो परमेश्वर से बढ़कर है ना। कमाल की बात। तो कितना बड़ा एग्जाम्पल है, कितना बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि शैतान का पतन सिर्फ और सिर्फ अहंकार के कारण हुआ, जबकि उसके पास ज्ञान और बुद्धि थी। जितना वो परमेश्वर को करीब से जानता था, हम में से कोई भी नहीं जानता है। जितना वो वचनों को समझता है, मनन करता है, उतना हम में से कोई भी नहीं जानता। बड़े से बड़ा पास्टर ही क्यों ना खड़ा होके कह दे कि उसे सब पता है, लेकिन शैतान जितना जानता है कोई नहीं जानता है। उसके बावजूद भी उसका पतन हुआ। रीजन? अहंकार, घमंड, गर्व, प्राइड। ये ही एक मेजर कारण है जो इंसान को नाश की ओर ले जाता है, खत्म कर देता है। यशायाह अध्याय 10 का 15 कहता है, क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उसे काटता हो डींगे मारे, या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे? क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए, या छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है? देखिए कितनी प्यारी बात है, हमें समझाई जा रही है एकदम क्लियर वचनों के द्वारा। यिर्मयाह अध्याय 9 का वचन 23-24 कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर किन बातों पे घमंड करने को बोल रहा है? भाई मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर को जानती हूँ, मैं जिंदा खुदा यीशु मसीह को जानती हूँ, इस बात का घमंड है मुझे। परमेश्वर मेरा साथी है, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मुझे संभालता है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि देता है, मेरा मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर मुझ पर करुणा करता है, परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पर, परमेश्वर सारे धर्म के काम मेरे जीवन में करता है। इन बातों से प्रसन्न होता है प्रभु। जो संसार की अभिलाषाओं में फंस के हम जो घमंड करते हैं ना, इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। तो हमारे हर एक मनुष्य का मुख्य कारण है नाश का अभिमान, पतन का कारण है अभिमान, ठोकर खाने का कारण है अभिमान। तो हमें इस अभिमान से बचना चाहिए और दूर रहना चाहिए, कोसों दूर रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। परमेश्वर ने जो कहा है उसे प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।